हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस खूबसूरत से शो में। जी हाँ, जो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपकी फरमाइश पे हम लेके आए हैं ओरिएंट के साथ। और ओरिएंट लेके आया आप लोगों के लिए माइक्रो शेफ, ओरिएंट माइक्रो शेफ, जिसमें हम बना सकते हैं दुनिया के मुख्तलिफ खाने, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, देसी, विदेशी और मीठे भी बन सकते हैं, बेकिंग भी हो सकती है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। और इवन कि अगर आप चाहते हैं कि कुक सैलेड बनाना, तो वो भी माइक्रो शेफ यानी कि ओरिएंट माइक्रो शेफ के अंदर आसानी से बन सकती है। आज उसी से रिलेटेड हमारे पास दो स्पेशल हैं, एक मीठा है वेरी स्पेशल, और साथ में एक वेरी लाइट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े से मुराद एक पिज़्ज़ा वो होता है कि जिसके हम डो बना के कंप्लीटली करते हैं। यहाँ पे हम जब लाइट पिज़्ज़े की बात कर रहे हैं तो क्विकली अगर अचानक मेहमान आ जाएं या बच्चों की फरमाइश हो जाए तो आपने चंद लम्हों में पिज़्ज़ा तैयार करके उनको दे देना है और वो बच्चे एंजॉय कर सकें या आपके जो मेहमान हैं वो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आज हम लेके आए हैं आपके लिए वेजिटेबल पिज़्ज़ा यानी कि वेजी पिज़्ज़ा। आज यहाँ करना सिर्फ आपने ये है कि ये इसमें की जो क्रस्ट होती है पिज़्ज़े की, ये आपको बनी बनाई मार्केट में मिल जाएगी बहुत आसानी से, अच्छे सुपर स्टोर से, अच्छे डिपार्टमेंट स्टोर से। ये आपने ले लेनी है जिस साइज़ का भी आपने पिज़्ज़ा बनाना है। और यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा जायके को इन्हेंस करने के लिए 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्च। लेकिन अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो बच्चों के लिए फिर हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर बच्चे मज़ा नहीं देते मिर्ची वाले खाने को, वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। चले जनाब, यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चों को हमने कर लेना है चॉप, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बस ऐसा और रफली। और यहाँ पे जनाब अब बारी है इसको बनाने की। किचन टवा ले लें, पेपर टिश्यू ले लें या एग ब्रश जो होता है वो ले लें। उससे हमारे पास यहाँ मौजूद है 1 अदद फिटा हुआ अंडा। उसमें इसको डुबो के और साइडों पे आपने अंडे की पॉलिश कर देनी है, ताकि हमें जो लुक चाहिए वो बहुत अच्छी सी हमें मिल जाए। लीजिए जनाब, ये सिंपल क्विक बनने वाला सिंपल ये हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत हल्का सा ऑयल का इस्तेमाल हम करेंगे, लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर। उसकी वजह मैं बता दूंगा कि ऑयल का इस्तेमाल हमने क्यों करना है। ऑयल का इस्तेमाल हमने इसलिए करना है ताकि जो हमारी क्रस्ट है वो और मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और ऑयल 1 टेबल स्पून शामिल करने के बाद उसको स्पून की मदद से हमने फैला देना है। और ये सिंपल हमारे पास टमाटो केचप है। आप चाहें तो इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या टमाटो केचप चिल्ली गार्लिक सॉस दोनों मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो पिज़्ज़ा का बना बनाया सॉस मार्केट में बिल्कुल केचप की बोतल और चिल्ली गार्लिक सॉस की बोतल की तरह पैक मिलता है, वो आप ले लें, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है बच्चों के लिए लाइट पिज़्ज़े की, तो यहाँ पे हमने सिंपल टमाटो केचप का इस्तेमाल करना है। और टमाटो केचप हमने इस तरीके से हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा ना हो। लीजिए जनाब, ये आ चुका है। अब बारी है इसके ऊपर थोड़ा सा वेजिटेबल की कॉम्बिनेशन। तो वेजिटेबल की कॉम्बिनेशन के 1 अदद दरमियानी प्याज मेरे पास मौजूद है, जिसको हमने छोटा काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे इसको। और ये प्याज हम फैला देंगे। और 1 अदद मेरे पास शिमला मिर्च मौजूद है, शिमला मिर्च हम फैला देंगे इस तरीके से। और साथ में ले लेते हैं जनाब ये चॉप हरी मिर्चें मोटी वाली 2 अदद, इनको भी थोड़ा सा हमने। और बिल्कुल लास्ट के अंदर मेरे पास ब्लैक ऑलिव है, आप चाहें तो ग्रीन ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, या दोनों भी मिला सकते हैं, यानी कि ग्रीन एंड ब्लैक। और ये ऑलिव हमने जैतून ये फैला देने, ताकि ग़िज़ाइयत, ताकत, तवानाई हमें हमारे खाने से मिल सके। लीजिए जनाब, ये कंप्लीट। और बिल्कुल लास्ट के अंदर काली मिर्च पाउडर, किसी भी काली मिर्च इस तरीके से हमने तकरीबन आधी चाय की चमची के बराबर, ताकि वेजिटेबल्स पे और जो पिज़्ज़े की क्रस्ट है उसके ऊपर बहुत अच्छा सा जायका सा आ सके। और साथ में थोड़ा सा नमक लेंगे, और नमक भी इस तरीके से। लीजिए जनाब ये। और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास
मोज़रेला चीज़ आधा पैकेट हमने उसको ग्रेटेड कर लिया है, यानी कि कद्दूकश। और ये चीज़ को हमने इस तरीके से ज़रा अच्छी मकदार में चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि प्योर वेजिटेबल पिज़्ज़ा है ये, इसमें मीट या कुछ और चीज़ नहीं है। इस वजह से हमें जो असल जायका इसका रिक्वायर्ड है, यानी कि जायका जो हम डेवलप कर रहे हैं इसका, वो चीज़ से करेंगे, तो चीज़ की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा हो। और यही वजह है कि अच्छे जो पिज़्ज़े होते हैं उसमें चीज़ की मकदार ज़्यादा होती है, और मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल होगा इसमें, याद रखिएगा। ये लीजिए जनाब, और अब हम इसको लेके चलते हैं कहाँ पे? जी हाँ, ओरिएंट माइक्रो शेफ के पास, क्योंकि हमारा काम अब ख़त्म हो चुका है। पिज़्ज़े का पिज़्ज़ा रेडी है। आपने देखा कि 2-3 चीज़ें हमने करी, पिज़्ज़ा क्रस्ट के ऊपर अप्लाई करी और इसको रख दिया। इतनी देर में हमारे मेहमान आके बैठते हैं या बच्चे आते हैं और उनका फूड रेडी। यहाँ पे रखते हैं इसको बिल्कुल सेंटर में। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे साइड में या सेंटर आउट ना हो इस प्लेट्स का हमारी। और यहाँ पे कर देते हैं इसको कवर। और सेम जो बटन है हमारा ग्रिल का और माइक्रोवेव दोनों कंबाइन है इसके अंदर, वो ऑन करना है। और उसके बाद इसको हमने टाइमर दे देना है लगभग 5 मिनट का। लीजिए जनाब, 5 मिनट का हमने इसको टाइमर दे देना है। ये अब ओरिएंट माइक्रो शेफ का काम शुरू हो चुका है, हमारा काम हो चुका है ख़त्म। तो कहीं नहीं जाएगा, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मुलाकात करते हैं आपसे ओरिएंट माइक्रो शेफ में लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक का हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस खूबसूरत से शो में। जी हाँ, जिसके पीछे नाम है ओरिएंट का और साथ में मसाला टीवी का और छोटा सा मेरा स्टाइल। जी हाँ जनाब, यहाँ पे हम वो चीज़ें देख रहे हैं आसानी से कैसे बन सकती हैं माइक्रो शेफ में। और माइक्रो शेफ आपके लिए सिर्फ ओनली वन कंपनी है पाकिस्तान में जो लेके आई है, ओरिएंट। और यहाँ पे पिज़्ज़ा जो हमने भेज रखा था ब्रेक पे जाने से पहले, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि हमारे शेफ ने इंडिकेशन हमें दे दी थी। हम निकालते हैं इस पिज़्ज़े को आपके लिए। लीजिए जनाब, बहुत सिंपल और क्विक पिज़्ज़ा ये आपका तैयार है। वेज पिज़्ज़ा सिंपल, इसमें कोई मीट नहीं है, सिंपल वेजिटेबल है। हाँ, वेजिटेबल में अगर आप चाहें तो कुछ और वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाज़ लोग पसंद करते हैं टमाटर, रेड बीन्स, वाइट बीन्स या ग्रीन बीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है। लेकिन वेजिटेबल वो इस्तेमाल करें जो सॉफ्ट हो और नरम हो। चलें जनाब, पिज़्ज़ा तो हमारा हो गया रेडी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र जो है हमारे पास वो है मीठा। और मीठे के लिए जब हम बात करते हैं तो ड्राई नट्स पुडिंग है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहें तो ब्रेड ले लें, फ्रेंच ब्रेड ले लें, या जो सैंडविच ब्रेड होती है या घरों में जो ब्रेड आती है नाश्ते के लिए, उसके जो कुछ स्लाइसेस बच जाते हैं वो हम ले लेते हैं। और यहाँ पे उन ब्रेड को हमने, यहाँ मेरे पास पीता ब्रेड, यानी कि वही पिज़्ज़े की जो क्रिस्प है वो हमने लेनी है। उसको इस तरीके से हमने हाथ से चूरा कर लेना है। और यही अमल आपने ब्रेड स्लाइस पे भी करना है। अगर ब्रेड स्लाइस मौजूद हो या फ्रेंच ब्रेड मौजूद हो, और तो आप आसानी से इस तरीके से इसको चूरा करके, तकरीबन 2 से 3 स्लाइसेस होने चाहिए आपके पास। लीजिए जनाब ये, और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास 2 अदद सेब, जिसको हमने छील के कद्दूकस करके रख लिया था। ये सेब हमने शामिल कर देने हैं यहाँ अपने इसी बॉल में। यानी कि ये वो बॉल है जो हमारे पास ओरिएंट माइक्रो शेफ के अंदर हम इसको प्लेस करेंगे, ताकि ये आसानी से रोटेटेड हो सके, घूम सके। बर्तन ऐसा इस्तेमाल करें कि जो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और आसानी से टर्न टेबल कर सके। ठीक है जनाब, यहाँ पे क्योंकि ड्राई नट्स है तो ड्राई नट्स का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा है। आप इसमें बादाम, पिस्ते, काजू, खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छुआरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर कोई नट्स आपको पसंद है तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि मूंगफली भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तकरीबन लगभग 100 ग्राम के बराबर मेरे पास मेवे हैं मिक्स, वो हमने शामिल कर देना है अपने इसी ब्रेड और एप्पल के साथ। और यहाँ पे लगभग मेरे पास 4 टेबल स्पून के बराबर ब्राउन शुगर मौजूद है। ये ब्राउन शुगर भी हमने शामिल कर देनी है। और यहाँ पे मौजूद है जनाब मेरे पास
या इसको ब्राउन सिरप भी कहते हैं, डार्क कलर का होता है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी जो नॉर्मल होती है, तो लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर हमने ब्राउन पेस्ट जो है हमारा सिरप वो इस्तेमाल कर लेना है अपने इसी पुडिंग में। और अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरीके से हम कर देते हैं मिक्स। और मिक्स करने के साथ ही 1 अदद हमारे पास मौजूद है फेटा हुआ अंडा, वो अंडा भी हमने शामिल कर देना है यहाँ पे। लीजिए जनाब, ये हो गया। और इसको हमने करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और अब इसको कर देते हैं स्पून की मदद से बिल्कुल इक्वली। और एक चीज़ का और ख्याल रखें कि जब भी मीठा अगर आप बना रहे हैं और साइडों पे अगर किनार पे अगर, क्योंकि चीनी का काम है इसके अंदर, ब्राउन शुगर का, तो साइडें थोड़ी सी इसकी क्लीन कर दें। लीजिए जनाब, हमारा काम हो चुका है ख़त्म। अब बारी है ओरिएंट माइक्रो शेफ की। इसको लेके चलते हैं अपने शेफ के पास और सिंपल सेम ऑप्शन, यानी कि ग्रिल और माइक्रोवेव दोनों का कंबाइंड इसमें एक ऑप्शन है, वो आप दबा के इसको ऑन करेंगे और इसका टेम्परेचर हम दे देंगे लगभग 6 मिनट का। 6 मिनट का हमने, और 6 मिनट ऑन करने के बाद इसको हमने ऑन कर देना है। अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब काम है किसका? जी हाँ, ओरिएंट माइक्रो शेफ का। तो यहाँ पे इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद ओरिएंट माइक्रो शेफ। वेलकम बैक। हम आपको खुश आमदेद कहते हैं अपने इस खूबसूरत से शो में। जी हाँ, जो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपकी फरमाइश पे हम लेके आए हैं ओरिएंट के साथ। और ओरिएंट ने ये सहूलत आपको दे दी है, यानी कि माइक्रो शेफ की सूरत में। और माइक्रो शेफ बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी शो आप देख चुके हैं और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारे खाने, बहुत सारे मीठे, बहुत सारी साइड डिशेस हम इस पे आसानी से बना सकते हैं। और यही बात है माइक्रो शेफ की, यानी कि ओरिएंट माइक्रो शेफ की। और ओरिएंट का नाम जब आता है तो ओरिएंट की बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में। फ्रिज है, एयर कंडीशनर्स हैं, वाटर डिस्पेंसर है, और बहुत सारी चीज़ें अभी इन फ्यूचर आ रही हैं। यानी कि जो मेरी इनसे बात हुई थी, तो यकीन माने ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे ख़ुद खुशी हुई कि वाकई हम किसी अच्छी कंट्री से कम नहीं हैं। हमारे पास ऐसे ब्रांड मौजूद हैं जो एफर्ट्स और जो जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में आ चुकी है, वो अडॉप्ट करके पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, और हमारे अपने पैसे में। ये सबसे अच्छी बात है। यही चीज़ें अगर हम बाहर से परचेज़ करते हैं तो हमें बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है, फिर उसके कस्टम ड्यूटीज़ और उसके बहुत सारे दूसरी लाज़मात हमें देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ ओरिएंट ने ये सारे मसले ख़त्म कर दिए और दे दी हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कलरफुल फ्रिज हमारे पास मौजूद है ओरिएंट्स का, इसी के साथ वाटर डिस्पेंसर हमारे पास मौजूद है। और माइक्रो शेफ तो आपने देख ही लिया कि वो मुसलसल हम काम कर रहे हैं माइक्रो शेफ है। यहाँ पे चूल्हे का तो काम आया भी नहीं, और हम पता नहीं कितनी डिशें बना चुके हैं आपके लिए, और इंशाल्लाह ताला और भी बनाते रहेंगे। तो यहाँ बात है पहली चाहत की, और जब पहली चाहत की बात होती है तो पहली चाहत का जुमला आते ही ओरिएंट का नाम आता है साथ। जी हाँ, यही हमारी पहली चाहत है, हमारी और ओरिएंट की। चलें जनाब, यहाँ पे जो हमारी ड्राई नट्स पुडिंग है उसको बस चंद लम्हे रह गए और वो भी तैयार। हम उसको निकालते हैं और फिर हम चलते हैं अपने डाइनिंग टेबल की तरफ। और यहाँ पे शेफ़ ने हमें इजाज़त दे दी है कि फ़ूड रेडी है, प्लीज़ सर्व करें। और यहाँ पे ये एक बात और बताता चलूँ आपको कि ये माइक्रो शेफ़ के अंदर जो हीट कंट्रोलिंग है वो 5 मुख्तलिफ दर्जों की है, जिसमें हम हाई, मीडियम हाई, लो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनुअल भी काम कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात इस ओरिएंट माइक्रो शेफ़ में ये है कि इन्होंने एक रेसिपी कार्ड बिल्ड कर दिया है इसके अंदर, कि आप अगर डिस्टर्ब होते हैं, आपकी समझ में नहीं आता टाइमिंग क्या है, तो वज़न के हिसाब से वो बाकायदा उसकी पूरी डिटेल आपको इस माइक्रो शेफ़ के साथ मिलेगी ओरिएंट। तो आपने सिर्फ एक बटन दबाना है और आपका खाना उसी हीट, उसी टेम्परेचर पर तैयार होना शुरू हो जाएगा। चलें जनाब, पुडिंग हमारी बिल्कुल रेडी। यहाँ पे इसको ज़रा सा
अप एंड डाउन हम कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि आप बिल्कुल स्मूथली पुडिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं अपनी डिनर टेबल प्लेट्स पे, और प्लेट्स में ले लेता हूँ थोड़ी सी कलरफुल, और यहाँ पे ये आ गई जनाब आपकी गर्मा गर्म मजेदार सी पुडिंग, ड्राई नट्स के साथ, बादाम, पिस्ते, काजू, हर चीज मौजूद है इसके अंदर। बहुत क्विक मीठा बनने वाला। लीजिए जनाब, ये आ चुका है। और यहाँ पे हम चलते हैं अपने रेसिपी कार्ड की तरफ, ताकि अगर आपसे कोई चीज मिस हो जाए तो आप उसको रीचेक कर लें। चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। वेजी पिज्ज़ा। अज्जा: पिज्ज़ा डो 1 अंडा 1 तेल 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप 3 खाने के चमचे, प्याज 1, शिमला मिर्च 1, हरी मिर्च 2, काले जैतून हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत और मोज़रेला चीज़ आधा पैकेट। तरकीब: पिज्ज़ा डो को प्लेट में रखें, ब्रश से डो के ऊपर अंडा और तेल लगाएं। अब टोमेटो केचप फैलाएं, फिर स्लाइस प्याज, कटी हरी मिर्च, काले जैतून, कद्दूकस मोज़रेला चीज़, काली मिर्च और नमक। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से फैला दें तो 5 मिनट के लिए ओरिएंट माइक्रोशेफ में डाल दें और मोज़रेला चीज़ को मेल्ट होने दें और पेश करें। Vegetable pizza. Ingredients: pizza dough 1, egg 1, oil 1 tablespoon, tomato ketchup 3 tablespoon, onion 1, capsicum 1, green chilies 2, black olives as required, black pepper half teaspoon, salt to taste, mozzarella cheese. Method: put pizza dough in a plate, brush dough with egg, add 1 tablespoon of oil, spread tomato ketchup 3 tablespoons, add 1 sliced onion, 1 capsicum cut into cubes, chopped green chilies 2, black olives as required and grated mozzarella cheese half a packet. Sprinkle the black pepper half teaspoon, salt to taste. When pizza stuffed properly, put it into Orient Microchef for 5 minutes or till the mozzarella cheese completely melts and spread it like a coating on the base. Serve hot. ड्राई फ्रूट पुडिंग। अज्जा: पीटा ब्रेड 2, सेब 2, बादाम 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, ब्राउन शुगर 4 से 5 खाने के चमचे, गोल्डन सिरप 3 खाने के चमचे और अंडा 1 अदद। तरकीब: एक प्याले में हाथ से टूटी पीटा ब्रेड, कद्दूकस सेब, बादाम, काजू, ब्राउन शुगर, गोल्डन सिरप और अंडा डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसको माइक्रोवेव डिश में डालकर ओरिएंट माइक्रोशेफ में 6 मिनट के लिए पकाएं और पेश करें। Dry fruit pudding. Ingredients: pita bread 2, apple 2, almonds 50 gram, cashew nuts 50 gram, brown sugar 4 to 5 tablespoons, golden syrup 3 tablespoons, egg 1. Method: take a mixing bowl and break pita bread into pieces with hands, add grated apple, almonds, cashew nuts, golden syrup, egg and mix it well. When it's mixed, transfer all the mixture into a microwave dish and put it into Orient Microchef for 6 minutes. Serve warm. उम्मीद है आपने रेसिपी कार्ड तो नोट कर लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो बिल्कुल ना घबराएं, परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि ओरिएंट ने कर दी है एक और सहूलत आपके लिए। अभी तक बनने वाले शो और आगे भी बनने वाले शो सारी डिटेल मौजूद है फेसबुक पे, और वहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं बहुत सारे इनामात भी। और इनामात जितना बड़ा माशाल्लाह नाम ओरिएंट का, उतने ही बड़े इनामात आपके लिए, यानी कि उसमें बहुत सारी बड़ी चीज़ें आपकी मुंतज़िर हैं। आपने सिर्फ सिंपली लॉग इन करना है फेसबुक, और फेसबुक को लॉग करने का एड्रेस बहुत सिंपल है, facebook.com/OGC आपने टाइप करना है और इंटर कर देना है, और ओरिएंट का फेसबुक का जो पेज है वो हाजिर हो जाएगा आपके लिए। और फिर आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के सवालात, मशवरे या कोई राय अगर आप देना चाहते हैं। और मसाला टीवी ने भी आपके लिए सहूलत दे दी है। आप ईमेल कर सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, या अगर कोई क्यूरीज आपकी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और बहुत सिंपल है, ओरिएंट microchef@masalaTV.tv पे। जनाब, ये जो खाने का सफ़र है डाइट के हवाले से, हेल्थ के हिसाब से, कैलोरीज के हिसाब से, ये सफ़र इसी तरीके से जारी और सारी इंशाल्लाह ताला रहेगा हमारा और ओरिएंट का एक साथ ये सफ़र।
इंशाल्लाह ताला अगर आप चाहते हैं कुछ और चीज़ देखना, कुछ और चीज़ सीखना, तो प्लीज़ हमें सेंड करें अपना मैसेज फेसबुक पे या ईमेल करें हमें मसाला टीवी के जो अभी साइड आपको दी है, और हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी वो फरमाइश, आपकी वो रिक्वेस्ट रद्द ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और ओरिएंट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। होने के बाद